जय हिंदी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और सभी नौजवानों ने अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से कंप्लीट तैयारी आपने कर ली होगी। आप जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे, 26 अप्रैल के बाद बार बार इंडियन आर्मी का एग्जाम है, ये पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन फाइनली मेरे दोस्त आपके इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। 1 नवंबर को मेरे दोस्त आपका एग्जाम होगा और 15 नवंबर का आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये मेरे दोस्त पूरा होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त, आर्मी एग्जाम पेपर आप एक तारीख को जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको मेरे दोस्त वो पेपर कैसे करके आना है, ओमार शीट को आपको कैसे भरना है, कितने मेरे दोस्त आपकी उसके मेरिट जा सकती है, पहले कौन से भाग को करना है, कितने % आपके मेरिट बनाएंगे, पूरा मेरे दोस्त ये गणित है वो हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको मेरे दोस्त समझाएंगे। मान के चलिए पूरा ये वीडियो देख लीजिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जिसकी पहली या लास्ट भर्ती है उसको तो देखना है, क्योंकि कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे नौजवान होते हैं जिनको ओमार शीट भरने का अनुभव नहीं होता है कि कैसे आपको भरना है, तो टोटल जानकारी मेरे दोस्त हम आपको इसके अंदर बताएंगे। बाकी आप निश्चिंत रहिए, इतने दिनों से आपने जो भी पढ़ा है हमसे मेरे दोस्ती, और हमने आपको जो पढ़ाया है एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्ती बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करते हैं कि ओमार शीट डिटेल। बहुत सारे नौजवान हैं वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ओमार शीट के अंदर हमें अपना नाम, फादर्स नेम, ट्रेड, रोल नंबर है या RMDS नंबर है, ये हमें उसके अंदर फिलअप करने होंगे या नहीं। तो मेरे दोस्त ये आपको फिलअप नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी नाम है मेरे दोस्त, रमेश, मुकेश, जो भी XYZ, आपका नाम मेरे दोस्त ओमार शीट के अंदर वहां पर लिखा हुआ रहेगा। आपके पिताजी का नाम, फादर्स नेम भी मेरे दोस्त वहां पर लिखा हुआ रहेगा। आपका ट्रेड और आपका जो RMDS या रोल नंबर आपको जो भी मिला है अपने ARO, BRO, ZRO से, उसके अंदर मेरे दोस्त टोटल आपकी जितने भी मेरे दोस्ती जो भर्ती के अंदर आपने अपना नाम, पता, डिटेल है, वो टोटल ओमार शीट के अंदर मेरे दोस्त आपकी फिलअप रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर हमें उसके अंदर क्या भरना होगा। आपको वहां पर जो ऑफिसर्स खड़े हैं वो आपको जरूर कहेंगे कि अपना नाम, पता, ट्रेड भरा, आप चेक कर लीजिए। अगर ओमार शीट में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके पहले मेरे दोस्त ध्यान रखना, ओमार शीट के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम देखना है। अगर आपका नाम, फादर्स नेम, ट्रेड और आपके जो रोल नंबर या RMDS नंबर है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद मेरे दोस्त ओमार शीट पे आपको भरना है। क्या भरना है ये हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे दोस्ती, आपको मेरे दोस्त पेपर सेट दिया जाएगा। पेपर सेट मिलेगा आपको ओमार शीट के बाद में। पहले आपको ओमार शीट मिलेगी, ओमार शीट के तुरंत बाद आपको पेपर सेट मेरे दोस्ती दिया जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मेरे दोस्ती पेपर सेट आपको B आता है, C आता है या A आता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे नौजवान होते हैं जिनको पेपर सेट A आता है और वो B पे ट्रिक कर देते हैं, तो मेरे दोस्त वो ओमार शीट है, ये आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी। अगर गलती से कोई लड़का ऐसा करता है तो तुरंत आपका जो ऑफिसर्स है उसे कांटेक्ट करे कि सर हमने गलती से भर दिया, क्या पता आपका कुछ हो सके। लेकिन जहां तक मेरे दोस्त हो सके गलती ओमार शीट में आपको नहीं करना है। अगर आपको मेरे दोस्त पेपर है ये B नंबर सेट का अगर आपको मिले, अगर B सेट का मिले तो मेरे दोस्त ये गोल चक्कर है, जैसा अभी हमने यहां पर भरा है बिल्कुल ब्लैंक, या फिर आप जो ब्लू पेन से भरते हैं वैसा भरना है। जैसा हमने भरा है ना मेरे दोस्त, यहां पर बिल्कुल ब्लैक भरना है मेरे दोस्ती।
ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त आप इसको जैसे मतलब इसका आधा भर देते हो या इसको अच्छी तरीके से नहीं भरते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये मेरे दोस्त आपको पूरा अच्छी तरीके से भरना है। ये ध्यान रखना पेपर सेट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अगर 50 के 50 सही करते हो और पेपर सेट को आप अगर गलत भर के आते हो तो आपकी ओमार शीट मेरे दोस्त चेक भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, ट्रेड और रोल नंबर, इनको मेरे दोस्त अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर ये आपके बिल्कुल सही होते हैं तो मेरे दोस्त फिर आपको उसके अंदर पेपर दिया जाएगा, तो ये पेपर सेट मेरे दोस्त आपको उसके अंदर भरना है। अगर नाम, पता या पिताजी के नाम में अगर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपके सामने जो ऑफिसर्स खड़ा है, जो फौजी खड़ा है, डायरेक्टली उनको बताइए कि सर हमारे नाम में या पिताजी के नाम में या स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, तो वो तो उसको तुरंत मेरे दोस्त सही कर देंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मेरे दोस्ती, ओमार को कैसे भर के आना है। जैसे आपको पेपर मिलेगा तो फिर ओमार के अंदर आप जो क्वेश्चंस करेंगे, जैसे फर्स्ट का अगर बी होता है, सी होता है या डी राइट होता है, तो उस क्वेश्चनों को मेरे दोस्त कैसे करके आना है वो आप देखिए। आपको मेरे दोस्त ऐसी ओमार शीट मिलेगी, ध्यान रखना ओमार शीट के अंदर टोटल डिटेल भरी रहेगी। ओनली आपको मेरे दोस्त पेपर सेट और आपको जो ये 50 क्वेश्चन है यहां तक ही मेरे दोस्त पेन को चलाना है, ना उसके पीछे आपको रफ कार्य करना है, ना ऊपर करना है, ना साइड में कहीं पर भी पेन को नहीं चलाना है, तो नहीं चलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए XYZ यहां पर कोई भी मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास रहेंगे A, B, C और D। अब उस क्वेश्चन का मान लीजिए मेरे दोस्त अगर B ऑप्शन राइट होता है तो B हमने जो यहां पर भरा है ऐसा पूरा ब्लैंक आपको भर के आना है। अगर आप उसको मेरे दोस्त आधा ही भर के छोड़ देते हो जल्दीबाजी में कि क्या पता टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो मेरे दोस्त आपका गलत माना जाएगा। अगर आप ऐसे भर के आते हो तो ये भी मेरे दोस्त आपका गलत माना जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और उसको आप खाली छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्ती। लेकिन ध्यान रखना अगर ऐसा आपने भरा तो वो मेरे दोस्ती गलत माना जाएगा। लेकिन आपको राइट आता है तो मेरे दोस्त यहां पर जो हमने ब्लैंक कर रखा है पूरा उसको ब्लैंक करना है। मार्केट के अंदर जाना और जो मेरे दोस्ती जो पेन है थोड़ा मोटा चलने वाला पेन आपको लेना है। आप ब्लू या ब्लैंक जो भी लेते हो मोटा चलने वाला पेन लेना है, ताकि आप उस गोल चक्कर के अंदर जैसे भरोगे मेरे दोस्ती तो वो जल्दी से मेरे दोस्त पूरा ब्लैंक हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्ती, आपके सबके दिमाग में रहता है, क्वेश्चंस भी करते हैं कि सर पहले किस भाग को करें। जहां तक कि हमारा अनुभव है पहले आपको मेरे दोस्ती ए भाग को करना है जिसके अंदर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्ती आपको जैसे अगर सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट आता है उसको कीजिए, क्योंकि एग्जाम अगर देने आप बैठोगे तो आप मेरे दोस्त अगर फर्स्ट पार्ट को करते हो या सेकंड या थर्ड को, वो आपको अगर आता है, अच्छा आता है, और वो आपका अगर 15 क्वेश्चन साइंस का या जीके का आप सोल्व करते हो, 15 के 15 या 15 के 14 आप सही करते हो, तो आपका माइंड है और आपके मेरे दोस्त और भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आज तो सिलेक्शन हमारा डेफिनेटली होगा। तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और भी जो क्वेश्चन है पार्ट के वो भी मेरे दोस्त आप अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। वरना अगर पहला पार्ट आपने ऐसा ले लिया जैसे मैथ्स का ले लिया और उसके अंदर एडिटेड क्वेश्चन आई तो आपका मत्था है, माइंड है, ये खराब हो जाएगा। तो फिर बाकी जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी मेरे दोस्त गलत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है जो पार्ट मेरे दोस्त आपको आता है, जहां तक कि मेरा अनुभव है सभी नौजवानों को तो जीके का पार्ट है वो सबसे बेस्ट आता है। तो पहले आपको जीके का पार्ट करना है, फिर आप जीएस का कीजिए, उसके बाद मैथ का, उसके बाद आप रीजनिंग का कीजिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग का आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त फौज के अंदर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन 60 का नहीं, वहां पर आपको मेरे दोस्त मात्र 50 या 55 मिनट, ठीक है, फाइनली 55 मिनट ही मिलता है। क्योंकि पहले वो आपके हाथ ऊपर करवा देंगे हैंड, उसके बाद वो कॉफी वापिस आपके जो ओमार शीट लेते वक्त आपके हैंड है वो ऊपर करवा देंगे। तो मेरे दोस्त आपके पास 55 मिनट या 50 मिनट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं ना उनको ही करना है, ऐसा नहीं कि 15 के 15 आपको करना
करना है। जितने आपको आते हैं पहले उनको कर लीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। उसके बाद में मेरे दोस्त आपको नहीं आता तो आप पेपर के अंदर टिक लगाते जाइए कि हमें ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो एक बार जितने आते हैं उनको आप मेरे दोस्त 30-40 मिनट के अंदर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर उनको आप काउंट कर लीजिए कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट हुए। अब आपको जो नहीं आते उनको कैसे सोल्व करना है ये भी मेरे दोस्त हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप इस वीडियो के अंत में। अब देखिए मेरे दोस्तों, जो प्रश्न आपको नहीं आता उसे कैसे सही करना है, तो आपको ये गलती नहीं करना है मेरे दोस्तों। वैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ देना, लेकिन हमें पता है आर्मी के नौजवान हैं, रिस्क जरूर लेंगे, इसलिए आपको रिस्क कैसे लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 शानदार ऑप्शन आपके पास में है, 5 सितंबर, 29 अगस्त, 8 मार्च, 10 दिसंबर। आप सभी को यह क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार के लिए सभी नौजवान मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है। अब आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे राइट करके आना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप अपना थोड़ा माइंड आपको लगाना है, ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना है कि 4 ऑप्शन है और किसी भी तरह हम 2 ऑप्शन है ये अलग कर दे कि 101% ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। तो जैसे आपको पता है कि सर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हमें 101% पता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस 5 सितंबर को नहीं बनाया जाएगा। सर हमें 101% पता है कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस नहीं बनाया जाता है। तो आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो 101% नहीं होंगे, इन 2 को काट दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपको आता है। फिर आपके पास रहेंगे ये 2 ऑप्शन सी और डी। अब मेरे दोस्त आपको पता है 101% कि या तो सी होगा या डी होगा, तो मेरे दोस्त आप महाकाल का नाम लेकर रिस्क ले सकते हो। अन्यथा आपको अगर चारों ऑप्शनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर आप तुक्का लगाते हो कि क्या पता सही हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, वो तुक्का गलत हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं जो कहता हूं बार बार आपको कि जिस नौजवान की लास्ट भर्ती है उसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पिछले पेपरों के अंदर गलत करके आया था, तभी मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं गलत तो आपको करना ही नहीं है। शपथ ले लीजिए कि जितने आएंगे उतने ही करके आएंगे, लेकिन फिर भी हमें पता है, हम कितना ही क्यों ना कह दे, आर्मी के जो स्टूडेंट होते हैं वो रिस्क पेपर के अंदर जरूर लेंगे। तो आपको रिस्क मेरे दोस्त हमने जो बताया, 2 ऑप्शनों को अलग कर देना है कि 101% नहीं होगा और इन 2 ऑप्शनों में से होगा, तो मेरे दोस्त आप रिस्क ले सकते हो। उनमें मेरे दोस्त आपका नसीब बचा रहा तो 2 में से 1 आप जो टिक लगाओगे वो आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चनों पे रिस्क नहीं लेना है। 2 या 3 क्वेश्चनों पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि 1/3 के हिसाब से वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर भी आपकी जो ओमार शीट आएगा, आपका जो पेपर रहेगा, उस पे मेरे दोस्त माइनस मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो लिखी हुई होती है, तो आप देख लेना कितनी वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, उस अकॉर्डिंग आपको पेपर सोल्व करना है। अब उसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, सभी नौजवानों के ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रहता है, कितने परसेंट करके आना है, कितने पर मेरिट जाएगी। हम आपको कह देंगे मेरे दोस्ती आपको 48 करके आना है, तो मेरे दोस्त आप 48 थोड़ी करोगे, आपको हम बार बार कहते हैं जितना आपको आता है उतना करके आना है। हम कह देंगे आपको तो मेरे दोस्त 32 क्वेश्चन करके आना है, लेकिन आपको पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी आप छोड़ के थोड़ी आओगे। इसलिए जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतना करके आना है, क्योंकि मेरे दोस्ती हर ARO, BRO, ZRO की जो मेरिट है मेरे दोस्ती वो अलग अलग बनती है, ठीक है। सबसे जो हाई मेरिट जाती है जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन मेरे दोस्त स्टेट है, इनके मेरिट है वो हाई जाती है। बिहार की भी थोड़ी हाइट जाती है, लेकिन जैसे कुछ है, जैसे पुणे हो गया, मान लीजिए आपका सिलचर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, तो उधर क्या होता है आपसे बहुत ही कम रहती है मेरिट, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब सभी ARO, ZRO की तो अभी बता ही नहीं सकती कि कितनी मेरिट जाएगी, लेकिन जैसे ही आप पेपर देके बाहर आओगे, तो मेरे दोस्त पेपर देके बाहर आते ही आपको तुरंत मेरे दोस्त उसके आंसर की हम बता दें, प्रश्नों के आंसर ये होंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चंस राइट किए हैं तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते मेरे दोस्ती, क्योंकि आप सभी को पता है कि करीबन 8-10 महीने हो गए भारतीय सेना का कोई पेपर हुआ नहीं है, तो पेपर का लेवल तो वैसा ही रहेगा, लेकिन लड़कों का जो लेवल है ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। तो जैसे ही लड़के आएंगे कॉल करके बताएंगे सर मैं इतना करके आया 42, 43, 38, ठीक है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ
इस पेपर की जो मेरिट है वो इतने तक जा सकती है। बाकी तो आपको भी पता है, फौज वाले बताते तो है नहीं कि कितनी पे मेरिट रही। आपका तो बस RMDS नंबर या रोल नंबर आएगा और आपका नाम आएगा कि आपका मेरिट सूची में नाम आ गया है। निश्चिंत रहिए, आप सभी का नाम आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो कितने पे मेरिट जाएगी ये मेरे दोस्त अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे क्वेश्चन आप ना पूछे। बस आपको यही ध्यान रखना है, एग्जाम में मान लीजिए अगर आपको 38 आते हैं तो 38 ही करके आना है। अगर आपको 42 आते हैं तो 42 ही करके आना है। अगर आपको 45 आते हैं तो 45 ही करके आना है मेरे दोस्ती। ऐसा नहीं कि आपको 38 आते हैं 12 आपको नहीं आते हैं और आप 12 के टिक लगाते हो, तो मेरे दोस्त फिर आपके ध्यान रखना 4 क्वेश्चन है वो आप 38 में से माइनस आ जाओगे तो फिर 34 ही बचेंगे, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी गलती मेरे दोस्त नहीं करना है, इसका आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और जिस नौजवान की तो लास्ट बढ़ती है, सौगंध खा लीजिए कि मैं गलत क्वेश्चन नहीं करके आऊंगा। सिलेक्शन इस दुनिया में नहीं है जो आपका रोक सकता है। ये हो गई मेरे दोस्त आपकी फाइनली टोटल जानकारी कि आपको पेपर कैसे कैसे करके आना है। इसके अलावा मेरे दोस्त ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, हमारी जो 69 की जो PDF है ना, 69 की PDF जो हमने कल भी बताई थी, इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिए। मान के चलिए यह PDF 30 में से 30 आपको करके आएगी, दिखाएगी ये, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब पेपर आप सभी के माइंड में रहता है कि सर पेपर हार्ड आएगा या इजी। मेरे दोस्त मैं आपको अभी कहता हूं, पेपर इतना इजी आएगा कि आप स्वयं पेपर के बाद कहोगे सर हम फालतू के अंदर घबरा रहे थे कि सर पेपर पता नहीं कैसा आएगा। पेपर बिल्कुल मेरे दोस्त आसान आएगा, इजी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? किसी भी नौजवान को घबराना नहीं है, अपने माइंड में प्रेशर नहीं लेना है कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि फौज वालों को पता है आपको 60 मिनट मेरे दोस्त दिए जाएंगे, तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग ही मेरे दोस्त आपको पेपर मिलेगा, वहां पर आपको 2 घंटे नहीं दिए जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, पेपर एकदम मेरे दोस्त पेपर है ये एकदम मेरे दोस्त यूं मान के चलिए बहुत ही इजी पेपर आएगा। सभी नौजवान जो हमसे पढ़े हैं 40+ ही करके आएंगे, कोई भी नौजवान नहीं है जो 35 पे अटक जाएगा, ये हम आपको दावे के साथ ही कहते हैं। तो अब जिन नौजवानों का 1 नवंबर को एग्जाम है, आप सभी को आर्मी स्टडी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, जैसे ही आप पेपर देने बैठोगे तो हम वीर बजरंग बली महाकाल से दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो और आपका जो माइंड है वो एकदम एकत्रित रहे पेपर पे, ताकि आप जो भी क्वेश्चन टिक लगाओ वो राइट हो, गलत होने का चांस ही नहीं होगा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आशीर्वाद साथ है। निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन होगा। पेपर होते ही कॉल कर देना कि सर इतना, हमारे पास कॉल आना चाहिए सर 48, 47, 46, 45, 40 से नीचे वाले का कॉल आएगा ही नहीं। सबका 42, 43, 45 सर इतने क्वेश्चन राइट, सर इतने क्वेश्चन राइट, ऐसे ही मेरे दोस्त कॉल आना चाहिए। और जो नौजवान वर्तमान के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, इनका पेपर हम अपलोड कर देंगे, तो आप देख लेना कैसा फौज का पेपर आता है। तो फिर फिजिकल की तैयारी अच्छी से करना। आपका भी नया बेंच है, ये दीपावली के आसपास हम स्टार्ट करेंगे। 31 जनवरी का फौज का पेपर और है, ठीक है। तो आपको भी दमदार तैयारी कराएंगे और जिनका एग्जाम है उनके लिए आप दुआएं कीजिए कि इन सभी नौजवानों का इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, वरना ध्यान रखना इनकी तैयारी स्ट्रांग है, अगले भर्ती में आ जाएंगे वापस। इसलिए भगवान से, ईश्वर से दुआ कीजिए कि इनका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी नौजवानों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।